वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा कृष्णमर्बन्धं परब्रह्मरागते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। हृदय में कई बातें पैदा हुई, सब बातें कहने में तो भी कठिनता है। कर्मों की बात आई, कर्म उठते ही रहते हैं, मन में फुर्ना होती रहती, कर्म होते रहते हैं, कर्म में जीवन है। इसमें मार्मिक बात एक समझने की है। हमारी जो मन में फुर्ना होती है, हम कर्म करते हैं, उस मर्म को हम समझ लें तो बहुत बड़ा लाभ और तत्काल लाभ होता है।
समझने में थोड़ी बात यह है कि आदत और तरह पड़ी हुई है और बात और तरह की है। इस वास्ते थोड़ी सी पहले आदत है, उसको छोड़ने में थोड़ी कठिनता मालूम रहती है, परंतु वास्तविकता है उसको समझने से सूझने में सुगमता हो जाती है। गीता ने कहा कि प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष एक दोनों ही अनादि हैं। अभी आपके जो प्रकरण चल रहा है गीता में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, ये 20 श्लोकों का प्रकरण है। इसमें दो ही बात है, एक अविनाशी एक विनाशी। तो अविनाशी को पुरुष कहते हैं, विनाशी को प्रकृति कहते हैं। विनाशी को मानो परिवर्तनशील, अंतवंते में दिया। तो ये जो फुरना होती है, कर्म होते हैं, ये सब के सब प्रकृति के विभाग में हो रहे हैं, पुरुष स्वरूप में नहीं हो रहे हैं। पुरुष इनको अपना मान लेता है, इस वास्ते फंस जाता है। ये बात है, खास मार्ग में विशेष तत्व से जानने की बात है। स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ कि मेरी फुरना है, मेरा मन मानता नहीं, मेरे फुरना बहुत होती है, मैं कर्म करता हूं। ये जो अपना संबंध जोड़ लेता है ना, ये गलती होती है। ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है। समष्टि शक्ति से जो समष्टि सृष्टि की क्रिया होती है, उसी शक्ति से ही शरीर की, मन की, इंद्रिया की, बुद्धि की क्रियाएं हो रही है। एक ही शक्ति काम कर रही है, बिल्कुल। उसमें हम अपना संबंध जोड़ करके कर्मों के कर्ता बन जाते हैं, फिर भोगता बन जाते हैं, जन्म मरण में चले जाते हैं। ये स्वाभाविक नहीं है, संबंध जन्य है। ये वहां संबंध विच्छेद कर दो तो सब मिट जाएगा। और संबंध अलग है क्योंकि ये तो बह रहा है, ये रह रहा है। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचलोयम, ये अचल है, नित्य है ज्यों का त्यों रहता है। और ये सब बदलता ही बदलता है। हर एक भाई बहन ध्यान दें तो बड़ी सीधी समझ में बात आ जाए कि अपने बचपन में था, मैं वही हूं, ऐसा अनुभव है। और शरीर बचपन में था, वो नहीं है। कहां पर थे वो, आज वहां पर हम नहीं, हम यहां पर हैं आज। विचार बदल गए, परंतु हम बदल गए, किसी कोई अनुभव होता है क्या? ये हम वहां दूसरे थे, हम जो जानने वाले वो तो वही थे, मैं तो वही था। जो था वही आज है। तो आप में परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन का विभाग ही अलग है। आप नित्य निरंतर है तो आपका विभाग ही अलग है। अगर इन दोनों को विभाग को अलग अलग कर दिया तो मुक्ति हो जाए और साथ में मान जाए बंधन हो जाए। इतनी ही बात है। वास्तव में उनके साथ संबंध जोड़ करके उन संकल्पों को अपना मान लेते हैं, ये गलती होती है। प्रत्यक्ष आपको बात बताएं कि जैसे भोजन करते हो तो ये आपको मालूम होता है कि इतना भोजन हमने कर लिया, मैं भोजन कर रहा हूं। तो भोजन रूपी क्रिया भी है और एक भोजन पचता है और पाचन भी क्रिया होती है कि नहीं? नहीं तो पचता कैसे है? क्रिया तो माननी पड़ेगी। तो प्रकृति की क्रिया तो एक ही है। भोजन करने की क्रिया को आप अपनी क्रिया मान रहे हैं, भोजन मैं खा रहा हूं और पचने में मैं पच रहा हूं, मैं पचा रहा हूं, ऐसा न होकर के स्वाभाविक होती है। जिन जिन क्रियाओं को आप अपने साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनमें क्रियाओं के आप कर्ता बन जाते हैं, और जो क्रियाएं स्वतः होती है उनके आप कर्ता नहीं बनते। तो नहीं बनते तो उसका पाप पुण्य नहीं लगता।
बालकपन से जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उस शरीर में परिवर्तन होता है कि नहीं? अगर नहीं होता तो बालक से जवान कैसे हो जाएगा? इस बात को आप ध्यान देकर सुने, इतनी कृपा करें कि बचपन से जवानी आई, वृद्धावस्था हुई, तो शरीर बदला है कि नहीं? ये हरेक को मानना ही पड़ेगा, शरीर में परिवर्तन हुआ है। अब ध्यान देकर सुने, वो परिवर्तन किस वर्ष में हुआ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे 50 वर्ष हुए, तो किस वर्ष में बदला? तो ये मानना पड़ेगा प्रत्येक वर्ष में बदला, ऐसा मानना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं 1 वर्ष नहीं बदला, 11 महीना बदला, 12 में बदल गया, 11 महीने नहीं बदला, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष में बदला और प्रत्येक महीने में बदला, और प्रत्येक महीने में बदलता है। वो 29 दिन में ना बदल गया, 30वें दिन बदला, ऐसा मान ही नहीं सकते आप। तो प्रत्येक दिन में बदला। ध्यान देकर सुनना ये बात, प्रत्येक दिन में बदला। और प्रत्येक दिन में बदला वो कौन सी घंटा में बदला? 23 घंटा में न बदल करके 24वें घंटा में बदला है क्या? प्रत्येक घंटा में बदला, ये मानना ही पड़ेगा। सूक्ष्मता से थोड़ा सा ख्याल करोगे तो प्रत्येक घंटा में बदला, और प्रत्येक घंटा में बदलता है वो 59 मिनट में बदल के 60वें मिनट में बदला है क्या? ऐसा कह नहीं सकते। तो प्रत्येक मिनट में बदला, अब प्रत्येक मिनट में बदला, 59 सेकंड में नहीं बदले, 1 सेकंड बदला है क्या? तो क्या हुआ कि बदलने का नाम ही तो शरीर है, जो परिवर्तनशील है। आप नींद लो, बैठो, काम करो, भजन स्मरण करो, संसारी काम करो, कुछ भी करो, शरीर बदलता ही रहता है। कभी एक क्षण भी ये बदल बिना नहीं रहता। तो ये बह रहा, हरदम जा रहा है, नाश की तरफ, मौत की तरफ जा रहा है। मरने के दिन आ जाएगा पटसाद। तो ये स्थायी है ही नहीं। तो ये स्थायी नहीं, तो इनके होने वाली क्रिया कैसे स्थायी होगी? वे क्रियाएं सब हो रही है प्रकृति में, वो हो रही है, बह रही है, बस। आप तो इनको जानने वाले हो। जानने में आने वाली क्रिया जान नहीं सकती। यह होकर 10 आदमी चले गए तो 10 आदमियों की गणना करने वाला, देखने वाला 10 से अलग है। ऐसे ये जितनी क्रियाएं हुई, बदला शरीर, उस शरीर के बदलने को जानने वाले आप इनसे अलग हो। इनसे आप अलग अपने में स्थित हो जाओ, अपने में स्थित हो ही आप। तो क्या जो प्रकृति का कार्य शरीर है, इसमें स्थिति अपनी मत मानो, मत रखो। है नहीं इसमें हमारी स्थिति, दिखती इसमें, ये बात कोई हर्ज नहीं। दिखा है कि शरीर में हम हैं। हम कैसे? हम तो हुए कि भाई यार शरीर बदलता ही जा रहा है, हम शरीर में कैसे हैं? किसे दिखता तो ऐसा ही है। दिखता तो दर्पण में मुख दिखता है, और मानते हैं क्या दर्पण में मुख है? हवाई जहाज दूर से दिखता है चील की तरह, छोटा सा। क्या मानते हो छोटा सा है? छोटा नहीं मानते हो आप? और छोटा जाएगा तो उसमें इतने आदमी कैसे बैठते हैं? तो दिखना और चीज है, और उसके भीतर का ज्ञान और चीज है। दिखना होता है इंद्रियों से, और ज्ञान होता है बुद्धि से। और बुद्धि भी देखने में आती है, और ज्ञान होता है स्वयं आपको। आप है जैसे के तैसे रहते हैं। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, इंद्रियां बदलती है, शरीर बदलता है। ये सब बदलने वाला एक प्रकृति का अंश है सब। आप न बदलने वाले हो, तो आप इनके साथ मिलकर के फंस जाते हो। कारण गुण संगों से सदा सद योनि जन्मसु, तरह तरह की जोनी में जन्म होता है इन गुणों का संग करने से। और आप स्वयं असंग हैं,
असंग होते हुए भी आपकी शक्ति का आप किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हो। प्रत्यक्ष बात है। ये बहना जितनी बैठी है बचपन में पिता के घर को अपना घर मानती थी और ब्याह देने के बाद में जहां शादी उस घर को अपना मानती है। तो बदलना आता है कि नहीं आपको? ये बदलने की विद्या आपको याद है? नहीं तो उस घर की होकर इस घर कैसे हो गई? ऐसे गोद चला जाता है वो अपना बदल, मेरे तो माँ बाप ये हैं। साधु हो जाते हमें तो गुरु जी ये हैं, माँ बाप कहीं रहे। तो ये बदलने की आप में ताकत है। संबंध तोड़ने की, संबंध जोड़ने की आप में ताकत है। नहीं हो तो ये तोड़ते जोड़ते कैसे हो? निर्विवाद बात है ये। अब आप संसार के साथ संबंध जोड़ते हो तो बंधते हो, और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हो तो मुक्त हो जाते हो। और परमात्मा के साथ आपका संबंध नित्य है। आप जोड़ो तो और न जोड़ो तो, और मानो तो और न मानो तो, और जानो तो और न जानो तो, ममई वांश हो, उसके साथ संबंध तो रहेगा ही। और संसार कितना ही मान लो रहेगा ही नहीं। कितना रख लोगे आप शरीर को? कितना कुटुंब को, रुपये पैसों को, घर को रख लोगे? जमीन कितना दिन रख लोगे? कैसे रह सकता है? आपके साथ संबंध है ही नहीं इनका, और आपने इनके साथ ही संबंध माना है। जिस परमात्मा के साथ अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, आप जानो न जानो अनादिकाल से सदा रहेगा। अब सदा रहे उस संबंध को छोड़ करके और नए संबंध को पकड़ लिया, अब दुख पा रहे हैं। बहुत सरल बात है। पारमार्थिक जो उन्नति है, जो मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, अपना उद्धार कहते हैं, वो जितना सुगम है इतना संसार का काम सुगम नहीं है। पर मेरी बात जानेंगे, पागल आदमी ही करता है। ध्यान दो आप। मैंने पुस्तकें देखी है, संतों से सुना है, प्रश्नोत्तर किया है, अच्छे अच्छे महात्मा मिले हैं, वर्षों तक इसमें मैं रहा हूं, और वो बात आपको बीते बड़ी सरलता से कह रहा हूं, बड़ी सीधी, कि ये परिवर्तनशील आप नहीं हो, आप रहने वाले हो। जैसे कोई दो भाई मिले, ध्यान देना, दो भाई मिले, उसमें मिले तो वो कहता है तुमने मेरे को पहचाना कि नहीं? तो भैया मैंने तो नहीं पहचाना आपको। मैंने तो तुम्हारे को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? तो तुम जो छोटे थे ना, इससे इतने बड़े हो गए, इस वजह से पहचानने में नहीं आते। और बड़ी अवस्था वाला है उसमें परिवर्तन हुआ है, परंतु बच्चे का परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से पहचानना नहीं आता। बड़ी अवस्था पर भी परिवर्तन होता है पर पहचानने में आ जाता है। तो अमुक जगह अपने रहते रहे, मिले थे ना, हाँ 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 भैया तुम वही हो गए, हाँ मैं वही हूं। अब पहचान तो सकते नहीं, कहते मैं वही हूं। परिवर्तन तो इतना हुआ है कि पहचान नहीं सकते, और कहता है कि मैं वही हूं। ये सिद्ध क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है शरीर में। आप में ये संदेह नहीं कि मैं दूजा था आज दूजा हूं, निस्संदेह आप वही हो। तो प्रकृति का जो शरीर का और शरीरी का वर्णन जो भी आप सुन रहे हो गीता में, वो न बदलने वाला शरीर ही है, शरीर वाला, और ये बदलने वाला शरीर है। ये बदलता ही रहेगा, किसी का भी स्थिर नहीं रहता, ये बदलता ही रहेगा। और भीतर रहने वाला कभी बदलता ही नहीं है, नित्य ही रहेगा। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये पैदा हो करके लीन होता है, पैदा हुआ लीन हुआ, जन्मा और मर गया, मर गया फिर जन्म गया फिर मर गया, तो ये लीन होता रहता है, वो स्वयं वही है। जैसे वासाल जी ने बताया ना, कपड़े पुराने छोड़कर नए पहन लेता है, तो कपड़े बदले वो थोड़ी बदला, ऐसे शरीर बदला पर वो नहीं बदला, वो नित्य रहने वाला है। उसमें आपकी स्थिति कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। आपके संसार से वैराग्य होना, भजन स्मरण होना, परमात्मा नजीब हो, आपसे आप हो जाएगा सुगमता से। इस तत्व को समझ लें। इस वास्ते गीता ने
पहले आरंभ ही यही प्रकरण किया, आरंभ से ही ये सार चीज है। अंतवंती में देहा, ये शरीर सब के सब अंत वाले हैं। अंतवंत हो, अंत वाले, नाशवान, अंतवान। जैसे धनवान होता है कि नहीं, तो धनवान तो धन के कारण ही कहलाता है, धन न होने पर धनवान कहलाएगा क्या? तो धनवान में धनी सार चीज है, ऐसे नाशवान, इसमें नाश ही चीज है और कुछ नहीं है तत्व। जैसे धनवान होता है ऐसे संसार नाशवान है, ये नाश ही धन है इसमें, और जयराम जी है कुछ नहीं, पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं। कहते हो नाशवान है और फिर मानते हो उसमें। अरे क्या बोलते हो, क्या मान रहे हो? तो ये सब नाशवान है, नाश की तरफ जा रहा है, अभाव में जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, हरदम बदलता है। अब हरदम बदलता है, उसको लेकर राजी हो, धन ले लिया साहब, हमने इतना ले लिया, इतना कमा लिया, उम्र गमा दी, बुद्धि गमा दी, समय गमा दिया, आपने मौका खो दिया। कमा क्या लिया आपने? असली मौका मिला था उद्धार का, उसमें इतना रुपया कमा लिया, लखपति हो गया, ऐसा करोड़पति हो गया, और आज फूंक निकल गया तो कौड़ी एक साथ में नहीं कमाया, समय गमाया। बताओ, अरब खरबलों द्रव्य है और उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। बताओ क्या काम आएगा? इसका ऊंधा अर्थ नहीं, काम मत करो, गृहस्थ में मत रहो, भाग जाओ। कहां जाओगे? भाग कर कहां जाओगे? गृहस्थ हो, साधु हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर बदलने से क्या होगा? तत्व को समझो, काम गृहस्थ सब कुछ करो, परंतु यही है कामो भगवान एतावत, यही चीज है। ऐसे डेरा मत लगाओ बाबा, ये मतलब है इसका। मन से डेरा लगा लेते हो, हम घर है, हमारा घर है, हमारा धन है, हमारा परिवार है, आठ्यो भजन से शरीर हो गया, ये आसुर संपत्ति है। यहाँ ही डेरा कैसे लगा लिया? ये डेरा लगाने की जगह है ही नहीं। तो इनका काम कर दो बस। जैसे आप यहाँ आए हो पंडाल में, तो सत्संग सुन लो, सुनकर चल दो। अब यहाँ ही लगा दे कि साहब ये तो मेरे घर है, मेरी जगह है, देखो इतने आदमियों को पूछो, मैं कहूँ मैं हूँ, ये मंच हमारा ही है, मैं इसमें, ये माइक हमारे, सब गवाह इतने आदमी, बोलो है कि नहीं हमारा? अरे भले आदमी सुनाने के लिए दिया, कब्जे कर बैठा, ये कोई अच्छी बात है? ऐसे आपको धन दिया, आपको परिवार दिया, घर दिया, रुपये दिए, कि आपको तो हम तो हमारा ही है, रख सकोगे नहीं। आप तो था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रख सकोगे नहीं कभी भी। अरे कोरा अभिमान के लिए फूंक भर ली, मैं लखपति और करोड़पति हूं, कितने दिनों का हो? ये तो सब बदल रहा है। तो इसका उपयोग बढ़िया से बढ़िया करो, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, अच्छी तरह से करो, न्याय युक्त कमाओ, सब काम करो। मैंने इसको लेकर बैठ जाना, अपने फूंक भर लेना, ये गलती है। ये तो बदलता है भाई, जाता आता रहता। और इन पदार्थों के आश्रय से ही समझते हैं कि हम जीते हैं साहब, नहीं तो हम कैसे जिएंगे? वो हाय हाय, हम कैसे जिएंगे? ये रुपये चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? ये घर नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे? बिल्कुल गलती की बात है ये। मैं केस जितनी भी सच्ची बात नहीं है, परंतु अब समझाओ कौन महाराज, कौन समझे? ख्याल ही नहीं करते इधर। पदार्थों के बिना हम रह नहीं सकते, ये अनुभव है। अब ध्यान देना, एक बात बताओ, मार्मिक खूब ख्याल करने की। आपका जीवन वस्तुओं से है, ये बात है नहीं। आपका जीवन और है, वस्तुओं के अधीन नहीं है। वस्तुओं से, रुपये पैसों से ही आप जी रहे हो, ये बात नहीं है मूल में। आप इनके बिना रहते हैं।
इन वस्तुओं के बिना रहते हो। कैसे कैसे रहते हैं? आपको गाढ़ नींद आवे उस समय में क्या कोई भी वस्तु, रुपया, परिवार की याद है क्या? गहरी नींद में कोई जागृत की वस्तु याद है? स्वप्न की वस्तु याद है? याद तक नहीं। उस समय आप जीते हो कि मर गए बताओ? तो वस्तुओं के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के बिना आप रहते हो, ये सिद्ध हुआ। और रहते हो और दुखी नहीं हो। आज रुपये चला जाएगा दुखी हो जाएगा, हमारे रुपये चला जाएगा, रुपया चला जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे। वहां गाढ़ नींद में कितने रुपये है आपके पास? कितनी वस्तु है? कितना घर है? कितने कुटुंबी है? कुछ भी याद नहीं। और उनके अभाव में दुखी होते नहीं कभी याद। जागृत अवस्था में पदार्थों के रहते हुए सुख और दुख दोनों होते हैं, पर पदार्थों का, व्यक्तियों का वियोग होने पर दुख तो होता ही नहीं। बताओ दुख होता हो कोई भी? ये गाढ़ी नींद में भी ये दुख होता है। दुख तो संबंध से होता है, संसार के संबंध से दुख होता है। और वो संबंध जोड़ रहे, पकड़ पकड़ जोड़ रहे, मारा है मारा है मारा है मारा है, संबंध तो रह जाएगा और वो मिट जाएगा। आप मान लेते हो संबंध, ये आपके महान अनर्थ का हेतु है। 80 वर्ष की कोई माता है बूढ़ी, और उसके पति के मरे हुए 50 वर्ष हो गए। अभी भी वो देख ली अमुक की स्त्री, कान खड़े हो रहे मैं हूं। अब है ही नहीं, वस्तु तो है ही नहीं, संबंध है। स्थिर करो आप, कितनी स्थिर की बात। वस्तु है ही नहीं, संबंध है। अरे संबंध ही अनर्थ करने वाला है। वस्तु तो बेचारी नष्ट होती है, संबंध आपने मान लिया हम धनी है साहब। तुम्हारे धन का संबंध हरदम रहने वाला है क्या? पहले था फिर रहेगा क्या? धन आया है तो सदुपयोग करो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, न्याय युक्त काम करो, न्याय युक्त कमाओ, उपकार में करो, सबके सेवा में लगाओ। और सेवा में लगाते हुए भी मेरा धन लगाया है ये मत मानो